देखिए, कांग्रेस पार्टी भले ही नाराजगी व्यक्त करे, लेकिन शशि थरूर एक सशक्त चेहरा बनकर उभरते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि शशि थरूर ने भी इस हमले और नाराजगी का जवाब देने में वक्त नहीं लगाया। थरूर ने एक्स पर लिखा कि वो ट्रोल्स और आलोचकों के साथ बहस करके वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास बेहतर काम है। इस रिपोर्ट से समझिए कि थरूर में ये बदलाव कब और कैसे शुरू हुआ। I ask you, why does our Prime Minister, who wears all sorts of outlandish headgear wherever he goes around the country, around the world, why does he always refuse to wear a Muslim skull cap? 7 साल पहले की बात है, जब एक दौर ऐसा भी था कि शशि थरूर सीधे प्रधानमंत्री मोदी से ही पूछ लिया करते थे कि वो मुस्लिम टोपी क्यों नहीं पहनते। और अब एक दौर ऐसा है कि सिर्फ थरूर मोदी की तारीफ नहीं करते, बल्कि मोदी भी थरूर के जरिए मैसेज देते हैं। आप तो इंडिया अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है, यहाँ शशि थरूर भी बैठे हैं, और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। बल मैसेज चला गया जहां जा रहा था। 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद सरकार ने जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, तो शशि थरूर ने मोदी सरकार की सैन्य कार्रवाइयों का खुलकर समर्थन किया था। They can say what they like, and if blood is going to flow, I'm sorry to say it will flow possibly more on their side than on ours. शशि थरूर का ये स्टैंड कांग्रेस पार्टी के रुख के बिल्कुल उलट था, जिसमें सरकार द्वारा लिए गए युद्ध विराम के फैसले और उसमें अमेरिकी मध्यस्थता की भूमिका को लेकर सवाल उठाए गए थे, खासतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री के बाद। पूरे देश में घूम रहे हैं कपड़े बदल बदल के, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन। अरे आप ये जरा अपनी गिरेबान में झांक कर देखिए ना कि कहां ले आए आप भारत को। अमेरिका धमका रहा है, कह रहा है हमने व्यापार रोकने की धमकी दी, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर रुका। आपकी हिम्मत नहीं हो रही एक जवाब देने की। कांग्रेस नेतृत्व ने पार्टी लाइन से अलग हटकर लक्ष्मण रेखा पार करने के लिए थरूर की आलोचना भी की। वो उस प्रतिनिधि मंडल के तमाम नेता जो हैं, वो भारत का पक्ष वहां पर रख रहे हैं। शशि थरूर जी ने जो बात कही, मैं समझती हूं कि उन्होंने खुद ही जो किताब लिखी थी द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, उसमें वो खुद जिक्र कर चुके हैं कि यूपीए सरकार के दौरान सर्जिकल स्ट्राइक हुई। पर मुझे लगता है कि अगर खुद किताब लिखी है तो इतिहास की जानकारी और सूझबूझ और समझ कर ही लिखी होगी। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये वही किताब है जो 7 साल पहले शशि थरूर ने लिखी थी। इस किताब में थरूर ने 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक के चुनावी लाभ के लिए बेशर्मी से शोषण का उलाहना देते हुए बीजेपी की आलोचना की थी। सिर्फ किताब में ही नहीं, थरूर मोदी के साथ साथ पार्टी की विचारधारा पर भी बहुत तीखे प्रहार कर चुके हैं। There's an extraordinarily striking metaphor expressed by an unnamed RSS source to the journalist Vinod Jose of the Caravan, which I quote here, in which they express their frustration with their inability to curb Mr. Modi. And the man says, Mr. Modi, he says, is like a scorpion sitting on a shivling. हालांकि थरूर अलग अलग मौके पर ये साफ कर चुके हैं कि वो भले ही विपक्ष से ताल्लुक रखते हो, लेकिन जब देश हित की बात होगी तो वो राष्ट्र के साथ एकजुट दिखाई देंगे। I want to say to you nonetheless that we are all here from different backgrounds, different states, different political parties, but united in the same message. तो सही है, जिस तरीके से शशि थरूर आजकल स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो उनके स्टेटमेंट्स कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि वो बीजेपी को हेल्प कर रहे हैं, और बीजेपी भी उनके पीछे उतनी ताकत से खड़ी हुई है। लेकिन दिक्कत उनकी अपने घर में हो गई है, जहां वो कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कांग्रेस को भी ये पता है कि शशि थरूर की वापसी नहीं है, और थरूर साहब को भी इस बात का पता है कि कांग्रेस से उनकी दूरियां बहुत बढ़ गई हैं। तो मुझे लगता है दोनों सोच समझ के ही कांग्रेस पार्टी भी उनके खिलाफ जो स्टेटमेंट दे रही है वो भी दर्शाता है, और थरूर साहब भी जो बोल रहे हैं वो भी दर्शाता है कि दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं, सिर्फ एक औपचारिक घोषणा बाकी है। कुल मिलाकर शशि थरूर कांग्रेस के लिए एक ऐसी असहज सच्चाई बन गए हैं जिससे निपटना कैसे है ये पार्टी समझ नहीं पा रही है। और शुरुआत करीब 2.5 साल पहले उस वक्त हुई थी जब 22 साल में पहली बार
कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग कराने की नौबत आई और खरगे के खिलाफ शशि थरूर ने चुनौती पेश कर दी थी। जैसे कि मैं देख रहा हूं, कांग्रेस पार्टी भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में इसलिए टिकी हुई है क्योंकि जब जब समय और स्थिति के मांग की, कांग्रेस पार्टी परिवर्तन को अपनाने के लिए तैयार थी। कांग्रेस पार्टी के भीतर से दबाव होने के बावजूद भी थरूर ने उम्मीदवारी वापस लेने से इनकार कर दिया था। कई बड़े नेता चुनाव में खरगे का समर्थन कर रहे थे और शशि थरूर के प्रचार से गायब थे। अब सवाल यह है कि क्या शशि थरूर से कांग्रेस किनारा करना चाहती है? क्या थरूर पार्टी के लिए वो मजबूरी है जिसे ना हटाया जा सकता है और ना ही बर्दाश्त किया जा सकता है? क्योंकि थरूर वो सब कुछ कर चुके हैं जिसकी कांग्रेस पार्टी कम से कम इजाजत नहीं देती। मेरी विश्वास ये है कि भारत के हित का प्रश्न जब होता है, इसमें ना भाजपा का पॉलिसी है ना कांग्रेस का, सिर्फ भारत का है। विदेश कार्य तो भारत का होना चाहिए और विदेश में जब कोई भी प्रधानमंत्री गए, कोई भी पार्टी की, वो भारत का प्रधानमंत्री है और उनको वो सम्मान मिलना चाहिए जो कोई भी प्रधानमंत्री को हमारे झंडा लेके बाहर जाता है वो उनको मिलना चाहिए। ये मेरा पर्सनल कन्विक्शन है। शशि थरूर का ये बयान आपको दिखाने का मकसद ये बताना है कि कांग्रेस पार्टी कुछ भी सोचती हो, शशि थरूर वो ही कहते हैं जो उनको सही लगता है। फिर मुद्दा कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव का हो या फिर मोदी सरकार के साथ देने का। शशि थरूर कांग्रेस के लिए मजबूरी है क्योंकि उनके जैसा कोई चेहरा पार्टी के पास नहीं है। अगले साल केरल में विधानसभा चुनाव होने हैं और थरूर केरल में कांग्रेस का सबसे महत्वाकांक्षी चेहरा है। समूचे केरल और केरल के तमाम समुदायों में शशि थरूर को पसंद किया जाता है। महिला वोटरों के बीच उनकी खास अपील मानी जाती है। यही वजह है कि बीजेपी उन पर डोरे डाल रही है। ऐसे में थरूर पर कोई भी कार्रवाई उनके पार्टी छोड़ने का कारण बन सकती है। जाहिर है ऐसे में नुकसान कांग्रेस का ही होगा।